नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। सरकारी अहकामात तेलुगु जुबान में भी जारी करने पर दिया जोर। मुसलमानों पर पाकिस्तानी होने का ताना देने वालों के खिलाफ कानून क्यों नहीं बन सकता। लोकसभा तकरीर पर चिरागपा बीजेपी कायदीन के रद्दमल पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। केटीआर को तेलंगाना में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती। कांग्रेस को फख्र है कि पार्लियामेंट का दरवाजा बंद करके तेलंगाना दिया गया। रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। वाटर वर्क्स मुलाजमीन की कारकर्दगी काबिले सिताइश। मेवा तंजीम की तहनीती तकरीब से कायद मजलिस अकबर ओवैसी का खिताब। मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई का तयक़ुन। तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने और धोखाधड़ी में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 8 अरकान गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। और गैर कानूनी गुटखे की तैयारी करने वाले रैकेट को पुलिस ने किया बेनकाब। 30 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त। रेन बाजार में भी गैर कानूनी गुटखे की जब्ती। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने तमाम महकमे जात के आला अहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ अलहदा तौर पर इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने ज़रई, फाइनेंस, रेवेन्यू, प्लानिंग, GAD, दाखिला, कानून, जंगलात, सिविल सप्लाईज, IT और दूसरे महकमे जात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने कहा कि महकमा अपने तौर पर निशाना मुकर्रर करे और उसे पूरा करने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने अंग्रेजी ज़बान में जारी जियो तेलुगु ज़बान में भी जारी करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने ज़राई शोबे से मरबूत शोबेजात को तरक्की देने के लिए खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने मी सेवा की कारकर्दगी के साथ साथ मुख्तलिफ महकमे जात की वेबसाइट की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उनकी तकरीर के मुतालबात पर बीजेपी कायदीन के इल्जामात पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट विनय कटियार के मुसलमानों को हिंदुस्तान में ना रहने के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनकी मियाद अप्रैल में खत्म हो रही है, लेकिन चिराग बुझने से पहले काफी फड़फड़ाता है। यही हाल विनय कटियार का है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के बाद शहरों में हुए फिरकावाराना फसादात का हवाला देते हुए बताया कि फसादात की जितनी भी रिपोर्ट्स आईं और कमेटियां बनी, उसमें यही कहा गया कि मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है, मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। जिस तरह SC/ST एट्रॉसिटी के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर ताना देने वालों के खिलाफ भी कानून बनाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की तकसीम की कभी भी हिमायत नहीं की थी, लेकिन बार बार हमें पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स करने वालों पर कानून बनाने में क्या गलत बात है। कांग्रेस की तरफ से उनकी लोकसभा में की गई तकरीर पर सदर मजलिस ने सवाल किया कि जब वो UPA के साथ थे तब हम क्या दूध के धुले हुए थे जो कांग्रेस अब तनकीद कर रही है। अब मैं क्या बोलूं, उनका टेनर खत्म हो रहा है अप्रैल में, तो चिराग बुझने से पहले भड़कता बहुत है, तो शायद वो परेशान है कि उनको भी कहीं मार्गदर्शक मंडल में ना डाल दें। इसीलिए एक बात देखिए कि आप लोग जितने कम्युनल राइट्स है बड़े बड़े इंडिया में, चाहे भिवंडी का हो, श्री कृष्णा कमीशन का हो, हाशिमाबाद का हो या हैदराबाद का हो, उस कभी इंक्वायरी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। उसमें इंक्वायरी करने वाले रिटायर्ड हो या सिटिंग जजेस ने क्या कहा। यही कहा कि इन इलाकों को शक की नज़र से देखा जाता है। उसमें बल्कि नारे भी लिखे गए। आज भी हम नारे सुनते हैं कि कैसे मुसलमानों को जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान से। तो जिस तरह SC/ST एक्ट के लिए कानून बनाया गया, ये बहुत ज़रूरी है
कि इस तरह कानून बनना चाहिए। मुल्क को आज़ाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका है। मुझे क्या करना है पार्टीशन से? हमारे बुजुर्गों ने तायद नहीं की उसकी, मगर बार बार हमको उसी से जोड़ना, उस मुल्क से जोड़ना। देखिए, कानून जब बनेगा तो यकीनन कुछ ना कुछ में रुकावट आएगी। कल आपने देखा राजस्थान का वीडियो, एक और देखा, उसमें क्या बोलेंगे उस बारे में? आप दाढ़ी पकड़कर मार रहे हैं उसको, और वो बेहिसी के आलम में बोल रहा है परवरदिगार मेरी मदद कर। अब बताइए आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? 8 साल हम यूपीए की साथ सोनिया गांधी के साथ बैठे, जब क्या दूध के धुले हुए थे, राजा हरिश्चंद्र थे। जब यहाँ न्यूक्लियर डील का डील हो रहा था, नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, स्पीच हुई, मनमोहन सिंह ने दूसरे दिन कहा कि सबसे बेहतरीन स्पीच थी। आंध्र प्रदेश में इन्हीं के एमएलए ने साथ छोड़ दिया, हमने उनका साथ दिया। तो जब क्या थे? ये दुकान नहीं चलेगी जनाधारू हिंदुइज्म की और हिंदू नेशनलिज्म की। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो एक तरफ खुदा को भी शैतानबाजी नहीं रख सकते। ये कांग्रेस समझना है कि जो उनके साथ, क्या आप दुकान चला रहे हैं कांग्रेस कि जो उनके साथ आया वो सेकुलर, और बीजेपी की दुकान चला रही है, दोनों लाला मिल कब तक चलेंगे? नेशनलिज्म सेकुलरिज्म दुकान बंद करना चाहिए इन दुकानों को। इससे पहले रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल की रात लोकसभा में सदर जमहूरिया के तहरीक के तशक्कुर की मुखालिफत करते हुए अक़लियतों के कई हसास मसाइल पर ऐवान को झंझोड़ डाला। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बजट में 22% मुसलमानों के लिए सिर्फ 0.21% का बजट मख्तस किया गया है। स्कॉलरशिप की रकम में कमी कर दी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तानी होने का ताना देने वालों के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी के तर्ज पर कानून बनाना चाहिए। मैडम, थैंक यू। आई स्टैंड टू अपोज द प्रेजेंट एड्रेस। मैडम, in the present address, the President talked about dignity of Muslim women have remained captive to political cause benefit. Madam, I take strong offense to it, and I like to condemn such a statement which nothing but clearly shows the hatred which this government has for the religion of those of Indians who are 14% of the population. Madam, patriarchy is the main cause of discrimination against women. What Muslim women require are jobs and education. What this government is focusing on is only for 0.01% of Muslim women who get triple talaq. Why aren't they talking about education and jobs? And moreover, these Muslim women require education and jobs, but their sons and husbands are also jobless. Madam, your remedy is worse than the disease. This new law, if it becomes a new law, God forbid, will destroy forever the Muslim marriages. You will have more Muslim men in jail and you have Muslim women on the road. Madam, what we require in India is an egalitarian society, yes, in which we have more substantive equality rather than formal equality. I want to know from the government, if they are so interested for Muslim women equality, would they give 7% reservation to Muslim women education? Would they give proper land ownership rights to women generally in India? Let them show how sincere they are. Madam, the President address talked about 45 lakh scholarship. 2016 and 17, Madam, budget, 26% budget was reduced. Third point, Madam, the government said that we will give Hajj subsidy, remove fine. Where has that amount been shown? That amount is not to be shown. And moreover, Madam, the pre-matric scholarship which a minority candidate gets is 1,000 rupees. Why haven't you revised it? Who has stopped you? And Madam, All India Education Survey of Higher Education in 16-17 report has come. There are 3.5 crore students enrolled in higher education. Out of that, only 17.3 are Muslims, which is 4.87%. That is why we had demanded give scholarship demand driven. You have put a number on it. Same report says that there are only 4.84 Muslim teachers. This in itself clearly shows that how hollow and how hypocrite this government is, Madam. Madam, coming to the general budget, Madam. The total allocation is 4,900 crores. That is not even 0.19%. Minorities of the country are 22%. Again, it exposes that you only rely on jumlas. Madam, you talk about one more scheme, Hunar, Ustad, Sikho Kamao. 43,182 trainees have been given placements. Not a single record is in public domain, which clearly shows that all your claims are bogus, Madam. Madam, public sector lending.
The Niti Aayog says that out of minority, Muslim share in minorities is for 73%. My priority sector lending share is only 45%. What have you done? Again, you are in power 4 years. This again shows how hollow and shallow your claims are. Madam, pre-matric scholarship, post-matric, merit cum means, it has been reduced since this government came into power. It is not my figures. These are your figures, madam. Scholarship amounts to minorities have come down drastically since this government came into power. The Prime Minister talks about empowerment of Muslims. Madam, not a single meeting the Prime Minister has taken as a Prime Minister, and he has not chaired the 15-point program. 15-point program in 4 years. मैं मालूम करना चाहता हूं कि वजीर आजम ने एक मीटिंग नहीं ली. 15 निकाती वजीर आजम प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं लिया आप, और आप बड़े बड़े बातें करते हैं. और 6 महीने में एक मरतबा मीटिंग होनी चाहिए, कभी नहीं हुई मीटिंग. ये पूरा डेटा है मैडम. और मैडम आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, गवर्नमेंट ने सही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सियासी जमहूरियत की बका या सियासी जमहूरियत उस वक्त ही जिंदा रह सकती है जब समाजी और माशी जमहूरियत का फायदा होगा. मैडम, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि इस मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है, और खास तौर से ये सरकार आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन में जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की गई है, आपने तो उन तमाम चीजों को कमजोर किया. मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा था कि सियासी जमहूरियत उस वक्त तक पनप नहीं सकती जब तक समाजी और माशी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, मैं एक तल्ख हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं मैडम. मैं खत्म कर रहा हूं. आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है. क्यों मैडम? ये मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम. अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते. मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC SCs को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन वेलेबल बनाएंगे, क्योंकि 153 फेल हो चुका है. 153 देखिए मैडम, चीख मार रहे हैं. देखिए यही है इनका रवैया, यही है इनका रवैया जिससे जाहिर होता है इनकी सोच और इनकी नीयत. मैं आपसे कह रहा हूं कि जिना के पैगाम को हमने ठुकराया. आप क्या कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा? आप बनाइए उसको, 3 साल की सजा दीजिए, मगर आप नहीं बनाएंगे. आप कानून जो ट्रिपल तलाक पर आने जा रहे हैं, ये औरतों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है. रियासती वजीर KTR ने कहा है कि उनके चैलेंज को उत्तम कुमार रेड्डी कबूल करें या ना करें, लेकिन वो अपने ऐलान पर कायम हैं. मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए KTR ने कहा कि अगर 2019 के इंतखाब के बाद वो अपने चैलेंज से मुकर जाते हैं तभी उनसे सवाल किया जाए. KCR को नाकारा कहने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में अगर कोई सबसे ज्यादा नाकारा है तो वो राहुल गांधी हैं. KTR ने कहा कि नलगुंडे में 20 निवास के कत्ल के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है. बीजेपी पर तनकीद करते हुए KTR ने कहा कि बीजेपी अपनी हलीफ जमातों का भला नहीं कर सकती. 2019 में अवाम उसका फैसला करेंगे. 40,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ रवाना करने पर सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही मख्तस नहीं किए गए. बीजेपी ने हलीफ जमात तेलुगु देशम को ही नजरअंदाज कर दिया तो TRS के एहतजाज से क्या हासिल होगा? KTR ने बताया कि वो जुमेरात को दिल्ली में मरकजी वज़रात से मुलाकात करेंगे. रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट की तौहीन की है. मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चाय फरोख्त करने वाले नरेंद्र मोदी को यह नहीं मालूम कि किसी भी बिल की मंजूरी के दौरान ऐवान के दरवाजे बंद किए जाते हैं. हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ऐवान के दरवाजों को बंद करके तेलंगाना दिया गया और तेलंगाना हासिल करने वाले खामोश हैं. वज़ीर आज़म की तकरीर को रेवंत रेड्डी ने सियासी करार दिया और कहा कि बीजेपी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि KTR की बात करना तो फजूल है क्योंकि 371D के तहत KTR को तेलंगाना में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती. महज KCR का बेटा होने की वजह से उन्हें वजीर का ओहदा मिला है. रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि एक्वा एक्स इंडिया 2018 से समकियात और एक्वा कल्चर को फरोग हासिल होगा. सेक्रेटेरिएट में इससे मुताल्लिक पोस्टर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि हाईटेक्स में 15 ta 17 मार्च चलने वाले एक्वाटेक्स इंडिया 2018 कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे.
इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना रियासत के फिशरीज एक्वा कल्चर को फरोग हासिल होगा। सिमकियात से जुड़े अफराद को इससे फायदा होगा। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास की मेजबानी करने जा रहे शहर हैदराबाद को ओवैसी दवाखाने के अहाते में वाक़े ऑडिटोरियम में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला के हमरा ऑडिटोरियम का मुआयना किया और अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। सालार मिलट ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स सेंटर को पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास के लिए एक आर्जी कन्वेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इस मौके पर वसीतर खिदमात हासिल की जा रही हैं। वाईफाई सारे इलाके का अहाता करेगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिन भर इंतजामात की निगरानी की। लम्हे आखिर में उन्होंने अहदेदारों को खुसूसी मशवरे दिए। 1000 अफराद की गुंजाइश वाला नमाज का पिंडाल बनाया गया है। ताम खाने के लिए अलहदा इंतजामात किए गए हैं, जहां 1000 से ज्यादा अफराद बैकवक्त खाना खा सकते हैं। असरी मवासलात से मीडिया सेंटर जुमेरात से काम करना शुरू कर देगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास के लिए अरकान बोर्ड और मुलाजमीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बोर्ड के इजलास का आगाज जुमा 9 फरवरी को शाम 5 बजे से होगा। आमिला के इजलास में एजेंडे को खतियत दी जाएगी। 10 और 11 फरवरी को दिन भर वो बहस होंगे। इतवार 11 फरवरी की शाम दारुस्सलाम में एक बड़ा जलसे आम मुनक्किद होगा। इस इजलास पर सारे मुल्क की निगाहें मरकूज हैं। इंतजामात का जायजा लेने के दौरान इस्तिक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहीमुद्दीन अंसारी, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक में बीजेपी की कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद अवाम मुश्किलात से बाहर निकल नहीं पाए। राजस्थान में अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। बोफोर्स मामले को एक बार फिर मंजर आम पर लाकर कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। हनुमंतराव ने कहा कि एनडीए हुकूमत भगवान के नाम पर वोट मांगती है। उनका कहना था कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे को देखते हुए तलबा खौफजदा हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कहीं उनकी कामयाबी के निशानात में भी इजाफा न कर दिया जाए। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए बेरोजगार नौजवानों को इश्तियाल दिला रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि 3 साल में तेलंगाना हुकूमत ने 81,000 मुलाजमतों के लिए इलामिया जारी किया था। टीआरएस हुकूमत मियाद मुकम्मल होने तक अपना वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए निकाली गई यात्रा के जरिए हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन नौजवान इस यात्रा पर भरोसा नहीं करेंगे। कायद मजलिस व सदरनशीन माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन बराए वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड ने मुलाजमीन को तयक़ुन दिया है कि स्टाफ की कमी से होने वाली मुश्किलात व मसाइल से वो बखूबी वाकिफ़ हैं और तकनीकी तौर पर काम से वाकिफ़ मुलाजमीन को वाटर वर्क्स शोबे से जोड़ने के लिए कोशिश की जाएगी। मुलाजमीन की तंजीम मेवा के ज़ेर एहतमाम तहनीती तकरीर से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने माइनॉरिटी मुलाजमीन के काम की सिताइश की। उन्होंने कहा कि वसाइल व स्टाफ की कमी के बावजूद मुलाजमीन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है और मजलिस मुलाजमीन के दरीना मसाइल को हल करवाएगी। इस तकरीब से रुकन असम्बली और नायब सदर मेवा अहमद बलाला ने भी खिताब किया। माइनॉरिटी एम्प्लॉइज जो हैं, जो काम करते हैं मेट्रो वाटर बोर्ड में या फिर सीवरेज में, उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी तकालीफ हैं, उनको इस मेवा के जरिए हल करवाने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन से मेवा का क़याम अमल में आया, उस दिन से लेकर आज तक जब कभी भी कोई भी मसाइल से हमको आगाह करवाया गया या उन मसाइल को एमडी वाटर वर्क्स हो या बल्दी बरखी व आबरसानी के जो मिनिस्टर हैं, हमारे आबरसानी के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, केटीआर साहब मौजूदा या उससे पहले जो भी थे, उन तक भी हम मसाइल को रुजू करते हैं।
और कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल का हल हो। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मसाइल हमारे इल्म में लाए जाएंगे और जिस भी ओहदेदार या जिम्मेदारान से मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करनी होगी, हम ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे और अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करेंगे कि उन मसाइल का हल हो। न सिर्फ ओहदेदार या जिम्मेदार मिनिस्टर, बल्कि अगर वक्त का तकाजा है या ज़रूरी है होगा तो हम चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना से भी नुमाइंदगी करेंगे आपके मसाइल के हल के लिए, और ये कोशिश करेंगे कि नई रियासत जैसी तेलंगाना बनी है तो उस तरीके से वाटर बोर्ड के जो ओहदेदारों की जरूरत है, अमले की जरूरत है, उसको भी असर नौ जायजा लेकर तय किया जाए। और भी अभी आपके मेवा के ओहदेदारों ने कहा कि अजला से लोगों को लाकर यहां डाला जा रहा है। सिर्फ अजला ही नहीं बल्कि हालिया अरसे में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सही करिएगा, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी कई लोगों को लाकर डाला गया जो काम से वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है कि किस तरीके से किया जाए। टेक्निकली वो लोग साउंड नहीं है, टेक्निकली मालूमात नहीं है, सिर्फ लोगों को लाना है तो बस कहीं से भी ला रहे हैं और यहां पे काम दे रहे हैं। ना वो काम करना चाहते हैं, ना काम जानते हैं, ना काम कर सकते हैं। ये चीज भी हम जरूर अपने सतह पर ऐवान असेंबली में जरूर उठाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। आईसेट 2018 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तिहान के लिए 22 फरवरी को इलामिया जारी किया जाएगा। 6 मार्च से दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। बिना जुर्माने के दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने बताया कि 10,000 रुपये जुर्माने के साथ 19 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। पहली बार आईसेट ऑनलाइन 3 सेशन में मुनक्किद किया जा रहा है। पहला सेशन 23 और दूसरा सेशन 24 मई को मुनक्किद होगा। बताया गया है कि इस बार उर्दू में पहले सेशन में मौका फराहम किया जाएगा। 80,000 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। 6 जून को नताइज जारी किए जाएंगे। एतराज़ात 4 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। तेलंगाना बरकी मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 4 शंबे को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में बरकी मुलाजमीन की तंजीमों ने आंध्रा में बरसर खिदमत तेलंगाना मुलाजमीन की फौरी रियासत मुंतकली का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने रियासत के दीगर मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से मुलाजमीन की मुंतकली के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करने की हिदायत दी गई थी, उस अमल को फौरी पूरा किया जाना चाहिए। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के साथ शाह हातिम तालाब का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालाब की हिसारबंदी के मंजूर शुदा कामों को जल्द शुरू करवाएं। उनका कहना था कि मुकामी अफराद तालाब में मट्टी और कचरा फेंक रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया के हमरा गुड्डी मलकापुर का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बल्दी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नालों की फेंसिंग और स्लेब का काम जल्द मुकम्मल करें। इसके अलावा गुड्डी मलकापुर की मार्केट के अग में कचरे की सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, जहां कचरा उठाने वाला कचरा इकट्ठा करके उसमें स्क्रैप की मुख्तलिफ अशिया जमा कर रहे हैं।
सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी दिल्ली और चौमहल्ला पैलेस की तरफ से 8 ta 10 फरवरी जश्न कव्वाल मुनक्किद किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए चौमहल्ला पैलेस के डायरेक्टर किशन राव ने बताया कि इससे रोज़ा जश्न कव्वाल में मुरादाबाद के सरफराज चिश्ती ग्रुप के एहसन हुसैन खां, आदिल हुसैन खां, साबरी ब्रदर्स, खुदबी ब्रदर्स, हैदर बख्श वारसी ग्रुप, असद खां वारसी और अमजद खां वारसी भी हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में अवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। यह फेस्टिवल चौमहल्ला पैलेस में मुनक्किद किया जा रहा है। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के जारिया कामों की वजह से सयाहों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चारमीनार के दामन में ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले मुकर्ररा हुदूद से बाहर कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की भी एक कोताही बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभाए तो इससे ट्रैफिक बहाव में आसानी पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात हंगामी खिदमात अंजाम देने वाली एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है, जिसकी वजह से मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस को इस सिलसिले में मुस्तैदी से काम लेते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने गुटके के क्रैकेट को बेनकाब करते हुए करीब 30 लाख रुपए मालियाती गुटके का स्टॉक और मशीनरी जब्त कर ली है। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने संतोष नगर के साकिन मोहम्मद मुनीर उद्दीन रुमन को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि मुलजिम ने माली मसाइल और बेरोजगारी से तंग आकर यह कारोबार शुरू किया, जबकि वो साल 2017 में बीटेक कामयाब कर चुका है। उसके पास से 5 मजदूर पेशा अफराद भी काम करते हैं। उनका कहना था कि वो कानपुर से गुटके का खाम मटेरियल हासिल करके उसे चेन्नई और आंध्र प्रदेश की रियासतों को सरबराह करते हुए माहाना 2 लाख रुपए कमाया करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से गुटखा बनाने की मशीन के अलावा दूसरा साजो सामान और गुटके में इस्तेमाल होने वाली अशिया बरामद की है। एक और कार्रवाई में रिन बाजार पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान भारी मकदार में गुटखा जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वी सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस ने संतोष नगर के साकिन रोशन मोहम्मद खां, शेख हमीद, अनवर और उस्मान को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी सादिक फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक रोशन गुटके के स्टॉक के साथ बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया। तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के गुटके के स्टॉक के अलावा 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। पुलिस को मफरूर सादिक की तलाश है। एलबी नगर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि सारिकों के कब्जे से 4 लाख रुपए की नकद रकम, 4 मोबाइल फोन्स और 10 किलो के नकली तिलाई जेवरात जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक गुजरात के टोली शहर के मजाफात में मकानात किराए पर लेकर पड़ोसियों को कम कीमत में सोने की फराहमी का लालच देकर धोखा दिया करती थी। रकम लेने के बाद ये टोली फरार हो जाया करती थी। पुलिस ने एलबी नगर ता सागर रिंग रोड पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस टोली का पता चलाया है। जिले रंगारेड्डी चेरला मंडल के दामरगदा में चलती गाड़ी में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि हैदराबाद से वखाराबाद जाने के दौरान अचानक गाड़ी में आग लग गई, लेकिन गाड़ी में सवार 4 मुसाफिर ने धुआं निकलने के साथ ही गाड़ी से उतर गए। इस वाकये में गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। सुल्तान बाजार पुलिस ने जाली डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने के इल्जाम में एक टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जोन शशिधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धोलापल्ली के साकिन 38 साला रविशंकर, उसकी अहलिया वाशाश्री, नलगुंडे के साकिन 42 साला मुजीब खां, ख्वाजा आरिफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना था कि मुलजिमीन उषाश्री और रविशंकर को उनकी जिंदगी के दौरान ही डेथ सर्टिफिकेट फराहम किए गए थे ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम की रकम हासिल कर सकें। मीरचौक पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक शख्स ने तिलाई जेवरात के रहन का कारोबार करने वाले ताजिर के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक शालीबंडे के साकिन सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बेगम बाजार के पॉन ब्रोकर कैलाश सोनी के पास 1 लाख रुपए नगद रकम के बस मुख्तलिफ तिलाई जेवरात रहन रखाए थे। सूद के साथ रकम अदा करके जब उन्होंने
طلائی زیورات واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا تو کیلاش سونی ان کے طلائی زیورات واپس نہیں کیے بلکہ انہیں بلیک میل کرتے ہوئے دھمکایا جا رہا تھا کہ وہ اس پر جھوٹا کیس درج کرے گا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تمام محکمہ جات کو تال میل کے ساتھ کام کرنے چیف سیکرٹری کی ہدایت، سرکاری احکامات تیلگو زبان میں بھی جاری کرنے پر دیا زور۔ مسلمانوں پر پاکستانی ہونے کا طعنہ دینے والوں کے خلاف قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ لوک سبھا تقریر پر چراغ پا بی جے پی قائدین کے رد عمل پر بیرسٹر اویسی کا تبصرہ۔ کے ٹی آر کو تلنگانہ میں چپراسی کی نوکری بھی نہیں مل سکتی، کانگریس کو فخر ہے کہ پارلیمنٹ کا دروازہ بند کر کے تلنگانہ دیا گیا، ریونت ریڈی کی میڈیا سے بات چیت۔ واٹر ورکس ملازمین کی کارکردگی قابل ستائش، میوہ تنظیم کی تہنیتی تقریب سے قائد مجلس اکبر اویسی کا خطاب، ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کا تیقن۔ توجہ ہٹا کر سرقے کی واردات انجام دینے اور دھوکہ دہی میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 8 ارکان گرفتار، 4 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط۔ اور غیر قانونی گٹکے کی تیاری کرنے والے ریکٹ کو پولیس نے کیا بے نقاب، 30 لاکھ روپے مالیاتی گٹکا ضبط، رین بازار میں بھی غیر قانونی گٹکے کی ضبطی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔